जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म द फार्म के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल एलेक और नोरा दिखाए जाते हैं जो एक गांव में जा रहे थे वेकेशन मनाने के लिए। एलेक और नोरा शायद अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, इसीलिए वो वेकेशन पे जा रहे थे ताकि उनका माइंड फ्रेश हो सके। नोरा एलेक से कहती है कि उसे बहुत तेज पी आई है तो वो उसे वॉशरूम ले जाए। एलेक उससे कहता है कि वो जंगल में ही वो कर सकती है, लेकिन वो एक वॉशरूम यूज करना चाहती थी, इसीलिए वो गाड़ी नहीं रुकवाती। रास्ते में उन्हें एक अबैंडन्ड रेस्टोरेंट मिलता है जिसके आगे वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। एलेक और नोरा वहाँ आवाज लगाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। ये देख के नोरा एलेक से कहती है कि वो रेस्टोरेंट के पीछे जा रही है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे एक पर्स मिलता है जिसके अंदर पैसे थे और उसके साइड में एक फोन भी पड़ा था, मानो कि यहाँ पे कोई आया हो। तभी हम देखते हैं कि घास में इंसान के कंकाल पड़े हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये गांव कैनिबल्स का है। एलेक और नोरा जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक लेडी दिखती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। एलेक ये देख के अपनी गाड़ी रोकता है और उस लेडी की मदद करने की कोशिश करता है। नोरा जब उस लेडी के पास जाती है तो उससे पूछती है कि उसकी गाड़ी में क्या दिक्कत हुई है। वो लेडी नोरा को देख के कहती है कि उसने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में रिंग क्यों नहीं है। वो लड़का जो उसके साथ है वो क्या उसका भाई है या फिर उसका बॉयफ्रेंड। ये सुन के नोरा उससे कहती है कि उसे इससे क्या लेना देना। वो लेडी ये सुन के भड़क जाती है और उससे कहती है कि उसने तो उनकी मदद भी नहीं मांगी, तो वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। ये सुन के नोरा को बहुत बुरा लगता है और वो एलेक से कहती है कि वो यहाँ से चलें। रास्ते में नोरा एलेक से कहती है कि उसे क्या जरूरत थी उस औरत की मदद करने की, तो एलेक उससे कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था, उसे नहीं पता था कि वो लेडी इतनी गंदी निकलेगी। आगे जाके ये दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ कई सारे लोग थे। तभी वेट्रेस उनके पास आती है और उनसे उनका ऑर्डर पूछती है। वो दोनों एक नॉनवेज बर्गर मंगाते हैं ड्रिंक्स के साथ, और जब वो उस बर्गर को खाते हैं तो उन्हें अजीब सा टेस्ट आता है। तभी एलेक नोटिस करता है कि एक लड़का उन्हें घूर रहा है। ये देख के उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो नोरा से कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो लड़का नोरा का रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि इस गांव में खतरा है। ये सुन के नोरा हैरान हो जाती है और एलेक उसे लेके वहाँ से चला जाता है। आगे वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं गाड़ी में गैस भरने के लिए। जब वो दोनों उस गैस स्टेशन के मालिक को पे करने जाते हैं तो देखते हैं कि वो काफी वियर्ड सा बिहेव कर रहा है। एलेक उससे पूछता है कि उन्हें एक रात रुकने के लिए जगह चाहिए, तो अगर यहाँ पे कोई होटल है तो वो उसे उसका एड्रेस दे। वो बंदा उसे कहता है कि यहाँ पे कोई होटल नहीं है, लेकिन कुछ ही दूरी पे यहाँ पे कैबिन है जहाँ पे वो रह सकते हैं। ये सुन के वो दोनों उस कैबिन में जाने के लिए निकल जाते हैं। नोरा एलेक से कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है और उन्हें उस कैबिन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो उसके दोस्त का कैबिन हो और वो उसके साथ कुछ गलत करे। ये सुन के एलेक उससे कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे, वो उसका ख्याल रखेगा। जब वो दोनों उस कैबिन के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये देख के वो समझ जाते हैं कि यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और वो काफी रिलीफ फील करते हैं। जब वो कैबिन में जाते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी तरह गंदा पड़ा हुआ है, मानो कि उसे कई दिनों से साफ ना किया गया हो। वो वहाँ पे आवाज लगाते हैं तो एक आदमी उन्हें रिसीव करता है। वो उनसे कहता है कि अगर उन्हें रूम रेंट पे चाहिए तो वो उन्हें प्रोवाइड करा देगा। ये सुन के एलेक उसे हाँ कहता है तो वो उन्हें एक कमरे में ले जाता है। वो उनसे कहता है कि ये कैबिन बहुत साल पुराना है और वो अकेला ही इसका ख्याल रखता है, इसीलिए यहाँ पे वो साफ सफाई नहीं कर पाता। वो उनसे ढेर सारी बातें करने लगता है तो नोरा उससे कहती है कि वो उन्हें एक्सक्यूज करे। ये सुन के वो आदमी गुस्सा होकर तुरंत वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसी कमरे के दूसरे बेड पे खून पड़ा है, मानो कि वहाँ पे लोगों का मर्डर हुआ हो। रात को नोरा और एलेक जब सो रहे होते हैं तो उनके बेड के नीचे एक आदमी होता है जिसने मास्क पहना था। वो उनके बेड के नीचे से निकल के उन पे हमला करता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। अगली सुबह जब नोरा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक पिंजड़े में बंद पाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी वहाँ पे मास्क पहना एक आदमी आता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। दोस्तों, ये गांव पूरा कैनिबल्स का था और नोरा और एलेक वहाँ फंस गए थे। इन सभी गांव वालों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाए थे क्योंकि ये इनका रिवाज था। नोरा एक पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब नोरा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा पाती है और उसके दोनों पाँव हवा में बंधे होते हैं। तभी उस कमरे में एक लेडी आती है तो नोरा उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे। वो लेडी उसका कोई जवाब नहीं देती और एक बड़ा सा सिरिंज उठाती है जिसके अंदर सीमेन था। वो उस सीमेन
सीमेंट को नोरा के अंदर डाल देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, और ये देख के नोरा बहुत छटपटाती है। उसके बाद वहाँ पे दो लोग आते हैं जो नोरा को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे पिंजरे में बंद करके कहीं ले जा रहे होते हैं और नोरा देखती है कि इस पूरे गांव के लोगों ने चेहरे पे मास्क पहना है और यहाँ पे इंसानों की फार्मिंग हो रही है। वो देखती है कि एक बुचर एक लड़की की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। ये देख के वो समझ जाती है कि ये सब कैनिबल्स हैं और सोचने लगती है कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकले। नोरा को एक तबेले में बंद कर दिया जाता है मानो कि वो जानवर हो। फिर हमें एक चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों ने लड़कों को पिंजरे में बंद करके रखा था। वहीं पे एलेक भी था जो अपनी जान बचाने के लिए पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो अपने सामने बैठे आदमी से इशारों में पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो सदमे में था। तभी वहाँ पे गाँव के कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में हथौड़ा होता है। वो एक एक करके उन लड़कों के सर पे हथौड़ा मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब एंड्रयू की बारी आती है तो एंड्रयू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सर पे हथौड़ा मार देते हैं जिससे एंड्रयू बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो एक एक करके उन सबकी बॉडीज को एक ट्रॉली पे रख के बुचरिंग के लिए ले जाते हैं। इन सबका मैनेजर होता है एक आदमी जिसने ब्लैक पॉलीथीन पहनी थी। वो अपने साथ इंसान के कुछ बॉडी पार्ट्स ले जाता है सप्लाई करने के लिए। वो सप्लायर को पैसे देता है और सप्लायर उनके लिए बॉडीज लाया होता है। उसके बाद वो आदमी उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जो कि वहाँ का लैंडलॉर्ड था और वो ही यहाँ पे ये सब काम करवा रहा था। वो उससे कहता है कि हमारे खाने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं खाने की क्वालिटी को लेके। दोस्तों यहाँ पे जिस खाने की बात कर रहा था वो इंसान का मीट था। वो लैंडलॉर्ड उस आदमी को लेके किचन में जाता है फूड की क्वालिटी चेक करने के लिए। वो बावर्चियों को कहता है कि वो ढंग से खाना बनाए ताकि उनके कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाके अपना कॉल अटेंड करता है। उस तरफ एक आदमी होता है जो उससे कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है और ये सुन के लैंडलॉर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी शायद कोई बड़ा आदमी था। फिर हमें एक चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने लड़कियों को बंदी बना रखा था और उनसे वो मशीन के जरिए दूध निकाल रहे थे ताकि वो अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर सके। लैंडलॉर्ड अपने मैनेजर से कहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी के दूध चाहिए। वहीं पे एक औरत थी जिसके हाथ में एक बच्चा था। वो बच्चा रो रहा होता है तो वो मैनेजर उसके पास जाता है और उस बच्चे को ले लेता है। वो उस बच्चे का वजन चेक करता है और देखता है कि वो हेल्दी है, यानी उसकी माँ चोरी से उसे दूध पिला रही थी। ये देख के उसे गुस्सा आता है तो वो उस बच्चे को मार डालता है और उसे एक डस्टबिन में फेंक देता है। ये देख के उसकी माँ बहुत चिल्लाती है और अपने बच्चे के लिए बहुत रोती है। दोस्तों ये लोग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर रहे थे और उसके बाद उनका मिल्क निकाल रहे थे ताकि वो आगे सप्लाई कर सके। उन सबके जाने के बाद वहाँ पे वो गैस स्टेशन वाला बंदा आता है जो कि पागल था। वो देखता है कि एक लड़की बहुत कमजोर हो रही है तो वो उसके लिए एक ग्लास में दूध निकालता है। वो उससे कहता है कि वो उसे फीड करना चाहता है तो वो लड़की उस पे भड़क जाती है और उसे गाली देने लगती है। ये सुन के वो पागल उस पे गुस्सा करता है और उसे जान से मार डालता है। जब एक एम्प्लॉय वहाँ पे इंस्पेक्शन करने आता है तो उस लड़की की लाश देख के वो हैरान हो जाता है। ये खबर वो लैंडलॉर्ड को देता है तो वो सभी उस लड़की की लाश के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसे एंड्रयू ने अपनी छड़ी से मारा है। ये देख के लैंडलॉर्ड कहता है कि वो एंड्रयू को ढूंढ के लाएं तो वो बंदे उसकी खोज में निकल जाते हैं। इधर नोरा जब तबेले में बंद होती है तो वो एक लड़की की आवाज सुनती है। वो देखती है कि वो लड़की पूरी तरह जख्मी पड़ी हुई है और उसके अंदर से दूध निकाला जा रहा है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं तो वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो कई सालों से यहाँ पे हैं और वो कई बार उसे प्रेग्नेंट कर चुके हैं ताकि वो उससे मिल्क प्रोड्यूस कर सके। ये सुन के नोरा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। वहीं पे एक और लड़की होती है जिसे उन्होंने हाल ही में बंदी बनाया था। वो लड़की काफी रो रही होती है तो नोरा उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगी। इधर वो बंदा एंड्रयू को ढूंढ लेता है जो कि लाशों के साथ खेल रहा था। वो उसे पकड़ के लैंडलॉर्ड के पास लाता है तो एंड्रयू उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसने गलती से उसे मार डाला क्योंकि वो बहुत गालियां दे रही थी। ये सुन के लैंडलॉर्ड उससे कहता है कि सजा के तौर पे वो उन्हें अब खाना दे। एंड्रयू और मैनेजर खाना लेके आते हैं और पिंजड़े में बंद लोगों को सर्व करते हैं। तभी एंड्रयू वो खाना गिरा के वहाँ से भागने लगता है और वो मैनेजर उसका पीछा करता है। एंड्रयू भाग के तुरंत लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है और उससे कहता है कि उसने काम खत्म कर दिया। ये देख के लैंडलॉर्ड उस पे बहुत खुश होता है और वो मैनेजर उसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि लैंडलॉर्ड के सामने वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। उसके बाद मैनेजर दो आदमियों को लेके तबेले में जाता है और उस लड़की को पकड़ के बांध देता है। वो एक चाकू से उसे मार डालता है और उसके शरीर की बुचरिंग करके उसे वहां से ले जाता है। नोरा ये सब देख रही होती है जिससे उसे काफी डर लगता है। तभी उसका दरवाजा जोर से कोई पीटता है तो नोरा डर जाती है। जब वो दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि वो एलेक है जो उसे बचाने आया है। नोरा और एलेक वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन चारों तरफ वहां पे बंदे मौजूद थे। तभी उन्हें एक ट्रक दिखता है तो नोरा
उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट नहीं होता। तभी उस ट्रक का मालिक वहाँ आता है तो वो दोनों वहाँ छुप जाते हैं। उसके जाने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक चर्च दिखता है। जब वो लोग उस चर्च में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जीसस के चेहरे पे मास्क लगा है, यानी ये लोग जानवर को अपना भगवान मानते थे और इंसानों के साथ वही करते थे जो इंसान जानवर के साथ करते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है तो ये दोनों छुप जाते हैं। वो आदमी इनकी आवाज सुन लेता है और इन्हें देख के वो चर्च की घंटी बजा देता है, जिससे सभी गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो नोरा से कहता है कि वो यहाँ से भागे, तो नोरा उसे अकेला छोड़ के वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पे दो आदमी आते हैं जो एलेक के सर पे एक बड़ा सा पत्थर गिराते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नोरा भागते हुए एक चेम्बर में पहुंचती है और छुप जाती है। वो एक आदमी से पूछती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, तो वो आदमी उसे बताता है कि उसने किसी के हाथ में चाबियां देखी थी, तो अगर वो चाबी ला पाए तो वो उन सबको बचा सकेगी। ये सुन के नोरा उस चाबी की तलाश में निकल जाती है और देखती है कि सभी गांव वाले औजार लेके उसे ढूंढ रहे हैं। नोरा गाड़ियों के पास पहुंचती है जहां एक आदमी डिलीवरी ले रहा था। वो उस आदमी पे हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसकी गाड़ी लेके वहां से भागने लगती है। तभी वो गाड़ी अपने आप रुक जाती है और गांव वाले उसका पीछा करते हैं। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। तभी नोरा देखती है कि वो भागते हुए उसी तबेले के पास पहुंच गई है। वो उस लड़की के कमरे का दरवाजा खोल देती है जो उसे वहां मिली थी। वो दोनों वहां से भाग के एक बस के अंदर जाती हैं, जिसके अंदर चाबी नहीं थी। चाबी लेने के लिए वो दोनों ऑफिस में जाती हैं, जहां उन्हें चाबियां मिल जाती हैं और वापस बस में आके वो बस को स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं और बस स्टार्ट हो जाती है। नोरा ये देख के बहुत खुश होती है और उस लड़की को बताती है कि बस स्टार्ट हो गई, लेकिन वो लड़की उसका कोई जवाब नहीं देती। नोरा जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि बस में गांव के सभी लोग बैठे हैं और ये देख के वो हैरान हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उन्होंने नोरा और उस लड़की को रोस्ट कर दिया है और उन्हें एक चिकन की तरह डाइनिंग टेबल पे परोसा है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां नोरा और एलेक नरभक्षियों के गांव में फंस गए थे। उन लोगों के लिए जानवर भगवान थे और इंसान को वो जानवर समझते थे, इसीलिए वो उन्हें वैसा ही ट्रीट कर रहे थे जैसा कि इंसान जानवरों के साथ करते हैं। हम इंसान जानवरों की बुचरिंग करते हैं उन्हें खाने के लिए, और ये लोग इंसान की बुचरिंग कर रहे थे उन्हें खाने के लिए। हम इंसान जानवरों को पिंजड़े में बंद करके एक फार्म में रखते हैं और ये लोग भी इंसानों को पिंजड़े में बंद करके उन्हें फार्म में रख रहे थे। हम जानवरों का मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और ये लोग भी इंसान का मिल्क प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी ये पूरी तरह इंसान को एक जानवर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि इस फिल्म का थीम आपको कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन